दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव कर चुकी है। ये बात से साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो है तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल की तरफ जा रही है। मोहन यादव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल वो यहाँ पर मुख्यमंत्री है। मोहन यादव के साथ साथ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो शिवराज सिंह चौहान का युग जिसको हम कह सकते हैं वो पूरी तरह से अब अस्त हो चुका है। यहाँ पर जिस तरह से एक अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह मोहन यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद जो है तो कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी है उनको मोहन यादव की कैबिनेट में जगह दी जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है तो ये अटकलें भी अब विराम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोहन यादव के करीबी लोगों को ही कैबिनेट में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोहन यादव के करीबी है और आरएसएस के प्रमुख नेताओं की तौर पर जो पर आरएसएस के काफ़ी करीबी और प्रभारी लोग हैं वो जो तो इस जगह जो है तो मध्य प्रदेश के अंदर अब कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर काम करेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर होती है कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी इस बार मोहन यादव के जरिए मध्य प्रदेश के अंदर करना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की राजनीति में उथल पुथल तब हुई जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो है तो जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। उस वक्त जब जो है तो कैबिनेट का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो गुजरात से पूरी भारतीय जनता पार्टी को रन करते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों की ही कहने पर जो है तो एक कठपुतली की तरह से मोहन यादव को जो है तो यहाँ बिठाया गया है और शिवराज सिंह चौहान को अगली जो है तो जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बार बार जो है तो ये मीडिया के अंदर ये बातें उछाली जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के तो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को खुश रखने के लिए ताकि बगावत ना हो, तो इस तरह से जो है तो यहाँ पर जो है तो शिवराज सिंह चौहान के चाहने वालों को फिर एक बार जो है तो मोहन यादव की कैबिनेट के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर या फिर जो है तो जो भी है उसके अंदर हिस्सा कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है और कैबिनेट मिनिस्ट्री से सीधी तौर पर मोहन यादव के जो सपोर्टर्स हैं उनको इसमें ले लिया जाता है और खास करके आरएसएस के वो बड़े नेतागण इसमें शामिल होते हैं जिनका जो है तो शिवराज सिंह चौहान से काफ़ी कम ताल्लुकात बताए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये साफ जाहिर हो चुका है कि मध्य प्रदेश की सियासत से पूरी तरह से अगर देखा जाए ये साफ जाहिर होता है कि मोहनलाल यादव के जो है तो करीबी इसके अंदर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर से अब योग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाले लोग जो है तो शिवराज सिंह चौहान के विरोध में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते ही होंगे इसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई उनके जो तो करीबी लोगों को भी मिनिस्ट्री के अंदर जगह नहीं दी गई है और या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को भी नहीं और शिवराज सिंह चौहान के लोगों को भी नहीं। तो यहाँ पर यह बात सीधी तौर पर निकल कर सामने आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रिवर्स पॉलिटिक्स है, यानी कि जो लोग अटल के दौर के हैं या फिर जो है तो आगे चलकर जो है तो उनकी राह का रोड़ा बन सकते हैं, उनको वो सीधी तौर पर हटाते हुए चली जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं और उसी तरह से कुछ राजस्थान के अंदर भी जो तो हालात देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान के करीबियों को जो तो पूरी तरह से निकाल कर बाहर कर दिया गया है। और अब कैबिनेट मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों को इसके अंदर जो है तो जगह दी गई है। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुनकर चलेगा वो ही बीजेपी के अंदर राज करेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के करीबियों की, तो मैं आपको बता दूं उनको कहीं भी तकरीबन देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर जगह नहीं मिली है। अगर हम देखेंगे जो शिवराज सिंह चौहान के दौरान
दौर के दौरान जो है तो यहाँ पर राज कर रहे थे, उन लोगों में से गिने चुने लोगों को जो है तो इसके अंदर रखा गया है और बाकी की जो है तो एक तरह से यूँ भी कहा जाए कि छुट्टी कर दी गई है। तो ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, प्रोपेगेंडा और बहुत सारी चीज़ें जो है तो विपरीत जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक वक्त में अटल और अडवाणी का दौर जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा, उस वक्त जो है तो 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। अटल और अडवाणी के साथ के लोगों ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है तो शिखर पे पहुंचाया और उनके दौर के ही दौरान जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटों के अंदर जो है तो उनके कार्यकर्ता पहुंच गए थे। उसके बाद जो है तो मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हट जाते हैं और उसके बाद जो है तो मोदी और अमित शाह का युग जो है तो पार्टी के अंदर शुरू होता है और लाल कृष्ण आडवाणी की ख्वाहिश रह जाती है। अब बताया ये भी जा रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल थिंक टैंकर है वो ये बात साफ तौर पे कर रहे हैं कि जो भी जो है तो अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नज़दीकी हुआ करते थे वो आगे चलकर जो है तो पार्टी के अंदर बने नहीं रह सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान और उनके करीबियों को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सियासत से दूर रखा है, इसके ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला ज़रूर है। हो सकता है कि आगे चल के ये नेतागण जो है तो पार्टी से बगावत कर ले या फिर ये वजह से उन्होंने उनको बाहर रखा होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश की जिस तरह से बड़े बड़े घोटाले हैं उनको जनता अगर सामने रख कर वोटिंग करती है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साख को यहाँ पर खतरा हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो तो एक डाउटफुल नज़रिए से देखी जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का जो तो कमान नहीं दी गई। मोहन यादव जो एक अचानक से नेता बनते हैं, अचानक से आते हैं, जो जिनका जो तो उनको किस जनता जानती भी नहीं है, उनको जो है तो यहाँ पर जो तो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। फिर उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री डिक्लेयर होती है जिसके अंदर जो है तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को दूर रख दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जिनको लेकर जो है तो कई घंटों चर्चा की जा सकती है, उनको तमाम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी जो है तो मैं बता दूं कि मोहन यादव के साथ जो है तो शिवराज सिंह चौहान का ताउन कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसको देकर जो है तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंक टैंकर इसके ऊपर ये बात और कयास सराहिया करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की सियासत है उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी कुछ बड़ा हो सकता है। और इसी के चलते जो है तो शिवराज सिंह चौहान के साथ जो है तो विद्रोही के तौर पर जो है तो शिवराज सिंह चौहान विद्रोही के तौर पर जो है तो उभर सकते हैं और उनके कई नेतागण जो तो पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की हर जगह पर जो तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छाई हुई है, उसको देख के यही लगता है कि अभी ये मुमकिन नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।